हाय एवरीवन, वेलकम टू चायन चैप्टर्स। माय नेम इज़ दिशिता। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी का राउंड 1 आउट हो चुका है। यस गाइस, आज राउंड 1 की एलोकेशन आउट हो चुकी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कॉलेज भी मिल चुका है, अपना प्रेफर्ड कोर्स एंड कॉलेज भी मिल चुका है। एंड फॉर दैट आई वांट टू से कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइस। बट आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको कोई कॉलेज नहीं मिला होगा, तो आपको बिल्कुल होप नहीं लूज़ करनी है, बिकॉज मैं आगे बताऊंगी आपको कि आप एलिजिबल हैं फॉर राउंड 2, तो आप परेशान बिल्कुल मत होइए। बट जिनको कॉलेज मिल चुका है या मिल सकता है, उनके लिए जानना ये ज़रूरी है कि एलोकेशन के बाद क्या होता है, व्हाट इज़ नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। तो व्हाट हैपन्स नेक्स्ट इज़ कि सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, कॉलेज मिल गया है, चाहे पसंद का मिला है चाहे पसंद का नहीं मिला है, सबसे पहले आपको सीट को एक्सेप्ट करना है। येस गाइस, सीट एक्सेप्ट करना है इन एनी केस। एंड इसकी डेट 18 जुलाई तक ही है। सो मेक श्योर आप टाइमली डिसीजन लेकर सीट को एक्सेप्ट कर लें, वरना आपकी सीट जो है DU कैंसिल कर देगा। आपकी सीट बाद में किसी और को मिल जाएगी नेक्स्ट राउंड में, एंड आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। तो प्लीज़ एक्सेप्ट इट। एंड जितना जल्दी आप एक्सेप्ट करेंगे उतना जल्दी जो है कॉलेजेस डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई करेगा। तो नेक्स्ट जो स्टेप होता है आपके एक्सेप्ट करने के बाद, दैट इज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे एंड उसके बाद सभी स्टूडेंट्स को फ़ी पेमेंट करनी होती है। चाहे आपको कॉलेज चाहिए, चाहे आपको पसंद वाला कॉलेज मिला है नहीं मिला है, आपको जो है फ़ीस पे करनी होगी। ठीक है, एंड इसी के साथ साथ जब आप फीस पे कर देते हैं, आपको अपग्रेड फीस का भी ऑप्शन आता है। नाउ दोज हु डिडंट गेट अ कॉलेज आर ऑटोमेटिकली एलिजिबल फॉर राउंड 2। अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुई है, तो आपका वहाँ पे आ रहा होगा नो एक्टिव कॉलेज अलॉटमेंट, या कुछ ऐसे आ रहा होगा कि नो सीट एलोकेशन, तो आप लोग ऑटोमेटिकली राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो गए। आपको कोई और एक्शन नहीं करना पड़ेगा, आप राउंड 2 के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल हैं। नेक्स्ट इज़, हम लोग पहले ना एक बार देख लेते हैं कि जो आने वाले दिनों का शेड्यूल है, जो DU ने अपने नोटिस में ये पूरा शेड्यूल मेंशन किया था, वही मैं आपको वापस बता रही हूँ ताकि आप डेट्स को ध्यान में रखें। तो सीट एक्सेप्ट करने का जो आपके पास मौका है वो जुलाई 18 तक रहेगा, 11:59 PM तक। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे, कॉलेज डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर देगा जुलाई 20 तक। जुलाई 20 तक तो मतलब आपके कॉलेज जो भी आपको कॉलेज मिला है उससे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो ही जाएंगे। सो ये 4:59 PM तक, जुलाई 20 तक आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे। एंड वहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा फ़ी पेमेंट का। सो ऑनलाइन फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आपके पास रहेगा 21 जुलाई तक। सो लास्ट डेट टू पे द फीस इज़ जुलाई 21, 11:59 PM। ऑल्सो एक बात ध्यान रखें कि पेमेंट ऑनलाइन ही होती है, कोई ऑफलाइन पेमेंट का ऑप्शन नहीं है, तो आपको ऑनलाइन ही फीस पे करनी होगी। नेक्स्ट, राउंड 2 की एलोकेशन अब कब आएगी? राउंड 2 की एलोकेशन आएगी 25 जुलाई 12 बजे। यस गाइज, 12 नून 25 जुलाई आपकी सेकेंड एलोकेशन आ जाएगी। एंड आई एम रियली विशिंग कि आप में से बहुत बच्चे जिनको कॉलेज नहीं मिला है, उन्हें 25 जुलाई को उनका पसंदीदा कॉलेज कोर्स मिल जाए। अब मैं आपको कुछ जो ऑप्शंस आपको आएंगे वो कैसे रहने वाले हैं, क्या और भी चीज़ें मैं आपको उसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो अगर आपको अभी कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुई है, कोई कॉलेज नहीं मिला है, तो आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन आ रहा होगा, नो सीट एलोकेटेड और नो एक्टिव CSAS एलोकेशन राउंड एक्टिव। तो अभी आपके पास सिर्फ ये आ रहा होगा एंड आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है राउंड 2 का, आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हैं। अगर आपको एलोकेशन हो गई है, तो मैंने क्या कहा कि आपको सबसे पहले अपनी सीट को एक्सेप्ट करना है, वरना तब तक आपका एप्लीकेशन स्टेटस रहेगा एलोकेटेड सीट इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय एप्लीकेंट। तो सबसे पहले जाकर एक्सेप्ट करो एलोकेशन। किसी ने मुझसे कमेंट्स में पूछा था कि कहाँ से एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे बिल्कुल आपकी एलोकेशन जो हुई है उसके सामने आपको ऑप्शन आ रहा होगा। गाइज, अगर अभी भी आपका पोर्टल नहीं खुल रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल ग्लिचेस। तो ऐसा मत समझो कि आपका रिजल्ट नहीं आया या क्या दिक्कत हो गई है, सिर्फ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से आपका पोर्टल नहीं खुल रहा है। तो बार बार थोड़ा ट्राई करते रहें, थोड़े टाइम में खुल जाएगा। एंड अगर एक्सेप्ट का भी ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, तो एक दो बार थोड़े थोड़े टाइम में पोर्टल खोलो, ये ऑप्शन दिखने लग जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो बस आपको वेट करना है। दीज आर पोर्टल ग्लिचेस, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा वेट करें, बार बार चेक करते रहें, ऑप्शन ज़रूर आ जाएगा। ये मेरे साथ भी हुआ था, मेरा भी एक्सेप्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा था जब मेरे को एलोकेशन हुई थी। तो आप परेशान मत हो, थोड़ी देर बाद आ जाता है। देन डॉक्यूमेंट्स विल बी अप्रूव्ड बाय द कॉलेज। डॉक्यूमेंट्स आपके अच्छे से वेरीफाई होंगे एंड जब वो अच्छे से वेरीफाई हो जाएंगे, आपके पास स्टेटस आएगा अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल या अप्रूव्ड बाय कॉलेज। तो जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे, देन आपको फ़ी पे करनी है टू कंफर्म द एलोकेटेड सीट। तो आपको तब फ़ी पे कर देनी है, ठीक है, ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करनी है। नाउ ऑल्सो समटाइम्स क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई में कॉलेजेस जो हैं कुछ क्वेरीज रेज करते हैं।
ठीक है। एंड क्वेरीज़ को आपको टाइमली रिस्पॉन्ड करना होता है। तो ये क्वेरीज़ कहाँ आएंगी, कैसे आएंगी, तो आपको इस बार सबसे पहले तो आपको ना एक्टिव रहना है अपने CSAS पोर्टल पे भी जो आप चेक करते रहो कि कोई कॉलेज ने क्वेरी तो रेज़ नहीं करी है, या कोई भी अननोन नंबर से कॉल आ रही है तो एक बार उठा लेना। हो सकता है कॉलेज डिपार्टमेंट से या एडमिन से कॉल आ रही हो। ईमेल पे भी ध्यान देना कि हो सकता है कॉलेज ने कोई क्वेरी रेज़ करी हो एंड ईमेल करा हो आपको या मैसेज करा हो। ठीक है। तो क्वेरी अगर रेज होती है तो समटाइम्स, मोस्टली एक्चुअली, पोर्टल पर ऐसा कुछ मैसेज आ जाता है आपके पास, जैसे यहाँ पर एक स्टूडेंट की एलोकेशन हुई थी एंड यहाँ पर स्टेटस आता है दैट एप्लीकेशन इज़ रिजेक्टेड बिकॉज इनवैलिड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट सबमिटेड। तो यहाँ पे तो इनकी एलोकेशन रिजेक्ट ही हो जाती है क्योंकि इन्होंने गलत कैटेगरी डॉक्यूमेंट भरा था। बट कभी कभार ऐसे कोई और क्वेरीज भी रेज होती हैं जो सॉल्व करी जा सकती हैं उसी टाइम पे। तो आप प्लीज़ इसको क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करना एंड मेक श्योर यू आर एक्टिव ऑन द पोर्टल एज वेल। Now I said, as earlier I said that everyone has to pay the fees। तो आपको फीस पे करनी है एंड आप ना इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखो कि लेटर ना आपकी फ़ीस एडजस्ट भी हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको अभी 10,000 फीस पे करनी पड़ रही है, आपको एक कॉलेज मिला है अभी फर्स्ट राउंड में, उसकी फ़ीस आप 10,000 रुपये दे रहे हैं एंड नेक्स्ट कॉलेज अगर आप अपग्रेड करते हैं एंड अगले राउंड में अगर 11,000 आपकी फ़ीस है तो वो एडजस्ट हो जाती है, मतलब आपसे एक्स्ट्रा बाद में वो लोग मांग लेंगे। एंड अगर आपको आपके जो दूसरे राउंड में कॉलेज मिलता है उसकी भी 10,000 फीस है तो आपको कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। सो ऐसे कम ज़्यादा ये सब एडजस्ट कर लेते हैं वो लोग, ठीक है। तो उसकी कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड ऑल्सो आप जो है अपना एडमिशन विड्रॉ भी करा सकते हैं, कैंसिल भी करा सकते हैं। आपने पेमेंट कर दी है तो आपको वहाँ पर विड्रॉ का भी ऑप्शन आता है कि आप अपना एडमिशन विड्रॉ करवा सकते हैं उस पर्टिकुलर कॉलेज से, अगर आप चाहते हैं कि ड्यू में आप नहीं पढ़ना चाहते हैं अब, या जब, क्योंकि आप एक बार जब विड्रॉ करेंगे ना, एक चीज़ ध्यान में रखो, विड्रॉ करोगे तो आप पूरे काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। सो अगर आपने एक बार विड्रॉ करा देन यू आर आउट ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस, ठीक है। तो अगर आप विड्रॉ कर रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान से करना। इसकी 1,000 रुपीज़ आपको मिनिमल फ़ीस पे करनी होती है अपना एडमिशन विड्रॉ करने के लिए। इसकी और भी आगे कोई भी क्वेरीज होंगी विड्रॉ का ऑप्शन जब आएगा तो मैं उससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे तभी आपके सॉल्व कर दूंगी एंड अपने शॉर्ट्स में भी आपके साथ ज़रूर अपडेट शेयर करूंगी रिगार्डिंग विड्रॉ ऑप्शन। ऑल्सो गाइस, जब आप पेमेंट कर देते हैं तब आपके पास एक और बहुत महत्वपूर्ण ऑप्शन आते हैं, दैट इज़ फ्रीज ऑप्शन एंड अप्लाई फॉर अपग्रेड ऑप्शन। तो आपके पास फ़ी का ऑप्शन आता है, फ़ी आपने पे कर दी है, फ्रीज़ का ऑप्शन आता है एंड अप्लाई फॉर अपग्रेड। अब इन दोनों ऑप्शंस का मतलब क्या है, देखो, अगर आपको कोई भी कॉलेज कोई भी प्रोग्राम अलॉट हुआ है, आपकी एलोकेशन हुई है, तो अगर आपने जब उसकी पेमेंट कर दी है, फ़ीस पेमेंट, तो ये दो ऑप्शन आएंगे आपके पास। फ्रीज़ कर देते हो तो इसका मतलब है आपका उस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन पक्का हो गया है एंड वही अब आपका कॉलेज है, आप आगे के राउंड्स में एलिजिबल नहीं होंगे एंड अब आपकी एलोकेशन पक्की हो चुकी है। बट अगर आप अप्लाई करते हैं फॉर अपग्रेड तो इसका ये मतलब है कि नेक्स्ट राउंड में अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉट होता है तो आपकी पिछले राउंड की सीट व्हेन अपग्रेडेड लास्ट सीट गेट्स कैंसल्ड, पिछले राउंड की सीट आपकी कैंसिल हो जाती है एंड आपका अपग्रेड होके जो आता है वो ही आपकी सीट बन जाती है, ठीक है। तब अलग बात है तब अपग्रेड का ऑप्शन आए या ना आए, बट यूजुअली जो है सेकेंड राउंड तक ही आपके पास अपग्रेड का ऑप्शन आता है। तो अगर आप अपग्रेड करते हैं योर लास्ट सीट गेट्स कैंसल्ड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बट मैं आपसे एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि आपने जो है प्रेफरेंस लिस्ट अपनी बनाई होगी बहुत अच्छे से। आई होप आपने बहुत अच्छे से रिसर्च करके अपनी प्रेफरेंस शीट बनाई हो, तो आपकी सारी प्रेफरेंसेस जो भी आपने डाली है ना, आपने अच्छे से डाली है। तो मान लो अगर आपको अभी 40th नंबर का कॉलेज मिला है तो ऑब्वियसली वो आपकी प्रेफरेंसेस में काफ़ी नीचे है। सो ऑलमोस्ट एवरीवन शुड अपग्रेड, आपको ना अपग्रेड ही करना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो, अगर आपको अपनी टॉप प्रेफरेंसेस मिल गई, आप सेटिस्फाइड हो, तब तो आप फ्रीज कर लो। बट अगर आपको बहुत नीचे की प्रेफरेंसेस मिली है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 40th प्रेफरेंस मिल गई है एंड आपने प्रेफरेंस शीट सही बनाई है, तो आपको अपग्रेड करना चाहिए। तो आपको ऊपर के ऑप्शंस मिलने के चांसेस हैं। पर कहीं तो अगर आपको लग रहा है कि आपसे गलती हो गई है ऊपर, तो भाई आप ध्यान से करना, क्योंकि मेरे साथ ही बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मैं आपको बताती हूँ दैट मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरे को मैत्री कॉलेज अलॉट हुआ था, ठीक है, एंड गलती से ना मैंने अपनी प्रेफरेंसेस में ऊपर श्री औरबिंदो कॉलेज रखा हुआ था। तो अब मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने मैत्री मुझे मिला एंड
मैंने सोचा यार इससे बेटर और चाहिए, तो आई अपग्रेडेड, मैंने अपग्रेड कर दिया कॉलेज। एंड मैंने कहीं ना कहीं ये ऊपर भर रखा था, प्रेफरेंसेस को मैंने रीऑर्डर भी नहीं करा। रीऑर्डर का भी ऑप्शन आता है क्योंकि आपको, एंड आई होप वो ऑप्शन आएगा, वो आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। मेरे टाइम में था बट स्टिल आई थिंक आई डिडंट डू दैट। एंड ऊपर श्री अरबिंदो कॉलेज था, सो मुझे श्री अरबिंदो कॉलेज राउंड 2 में एलोकेट हो गया था। एंड वही अब मेरा फाइनल कॉलेज भी था, मैंने अपने 3 साल भी श्री अरबिंदो कॉलेज से कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये मेरे साथ हुआ था। एंड मैथ्री कॉलेज अगर मैं बात करूँ, इट वाज वेरी मच बेटर देन श्री अरबिंदो कॉलेज। तो अगर आपने ऐसी कोई गलती कर रखी है तो ध्यान से अपग्रेड करना, पर अगर ऐसी कोई गलती नहीं है, प्रेफरेंस शीट बहुत अच्छी बनी हुई है, तो अपग्रेड कर लो। अच्छी प्रेफरेंस हो सकता है आपको अपनी ऊपर की प्रेफरेंस मिल जाए एंड एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। ऑल्सो चांसेस की बात करें ना, अपग्रेड के चांसेस कम भी होते हैं। मतलब अगर आपको अभी कोई साउथ कैंपस का कॉलेज मिल गया है एंड आपका स्कोर कम भी था, तो सोचो आप कि स्कोर कम होने के बाद आपको साउथ कैंपस का कोई कॉलेज मिल गया है, तो आपके ना अपग्रेड के चांसेस बहुत कम है इस सिचुएशन में। तो बहुत बार अपग्रेड नहीं भी होता है, हर बच्चे का अपग्रेड नहीं हो जाता है, तो आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है। एंड आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। एंड इससे रिलेटेड आपको कोई भी और डाउट्स होंगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछना। अगर आपको अपने चांसेस जानने हैं, एडमिशन की प्रोबेबिलिटी जाननी है, तो अपना स्कोर एंड अपना प्रेफर्ड कोर्स एंड कॉलेज मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। एंड आगे सारे अपडेट्स मैं आपको देती रहूँगी एंड ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। सो स्टे कनेक्टेड विद चाय एंड चैप्टर्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।